रात का समय था। उस दिन बारिश की वजह से राज को ऑफिस से देर हो गई। आमतौर पर वह देर रात की आखिरी बस से घर जाता था, लेकिन आज लग रहा था कि शायद आखिरी बस भी छूट जाएगी। राज जल्दी करो, अगर बस छूट गई तो घर कैसे पहुंचेगा। बारिश से बचते हुए वह गलियों से दौड़ता हुआ बस स्टॉप पहुंचा और उसकी बस उसके सामने से निकल रही थी। किस्मत से वह समय रहते बस पकड़ने में कामयाब हो गया। दरवाजे पर खड़े खड़े हाँफते हुए उसने राहत की सांस ली और अपनी पुरानी खिड़की वाली सीट पर जाकर बैठ गया। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। ठंडी हवा और बारिश की बूंदें उसकी थकान मिटा रही थी। बिजली चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट पूरे आसमान में गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, राज ने देखा कि पूरी बस खाली है। आखिरी सीट पर वह अकेला बैठा हुआ था। शायद बारिश की वजह से लोग जल्दी निकल गए होंगे, इसलिए बस खाली है, उसने सोचा और थकान से भरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। कुछ देर में नींद आ गई, लेकिन मुश्किल से 2 मिनट बाद उसने आंखें खोली तो चौंक गया। बस पूरी तरह यात्रियों से भरी हुई थी। अरे ये क्या, अभी तो बस पूरी तरह खाली थी। इतने लोग एक ही स्टॉप पर कहां से चढ़ गए। थकान और मौसम की वजह से उसने नजरअंदाज कर दिया। छोड़ो, ज्यादा मत सोचो, थकान मुझे पागल कर रही है। उसने फिर से आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो बस पूरी तरह खाली थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो लोग भरे थे, बिना रुके सब कहाँ गायब हो गए। तभी उसे तेज बीड़ी सिगरेट की गंध आई। धुआं उसके सामने तैर रहा था। उसने देखा कि बगल की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा सिगरेट पी रहा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखें अजीब खामोशी को चीरती हुई लग रही थी। बूढ़ा बोला, 30 साल से मैं हर रात इस बस में सफर करता हूँ। आधी रात के बाद कोई इस बस में चढ़ने की हिम्मत नहीं करता। राज हंसते हुए बोला, आप भी ना, ये सब बारिश और थकान का असर है। बूढ़े ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, तुम सोचते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ? 1 साल पहले इसी बस में इसी स्टॉप से एक हादसा हुआ था। उस रात भी बारिश थी, बस खाली थी और अचानक मैंने देखा कि सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा है। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें जान ही ना हो। वह आदमी मुझे घूर रहा था। अचानक उसने उंगली मेरी ओर उठाई और फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। राज ने उसे सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बूढ़े की आवाज और उसकी कहानी से उसके मन में अजीब बेचैनी पैदा हो गई। थकान ने उसे फिर से नींद की ओर खींच लिया, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसकी आंखें खुली। वह बूढ़ा वहां नहीं था, न उसकी सिगरेट का धुआं, न आवाज। तभी उसकी नजर सामने की सीट पर गई। एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। रात के 1 बजे सुनसान में कोई अखबार पढ़ रहा है। राज को अजीब सा डर लगा। उस आदमी ने अखबार नीचे किया और राज चीख उठा। उसका चेहरा खून से लथपथ था, सिर का हिस्सा कुचला हुआ था, आंखें खाली, बिल्कुल बेजान। राज की चीख गूंज उठी और वह सीट पर गिर पड़ा। तभी एक ठंडी हाथ ने उसके कंधे पर छुआ। डरते हुए उसने आंखें खोली। वही आदमी उसके सामने था, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था, न खून न चोट। वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई डर गए क्या? ये बस रात को अजीब है, कुछ दिखता है फिर गायब हो जाता है। अगर कुछ देखा है तो भूल जाओ, यहाँ मत रुको वरना। उसकी बात अधूरी रह गई। राज ने पानी पीकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब वह सीट पर लौटा तो वह आदमी वहां नहीं था। वह अभी यहीं था, गया कहाँ? तभी दरवाजे से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। राज ने देखा वह आदमी दरवाजे पर खड़ा था। अचानक बस की रफ्तार बढ़ी और वह आदमी चलते चलते कूद गया। बाहर किसी चीज से टकराने और चीखने की आवाज आई।
राज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किस्मत से तभी एक बस स्टॉप आया। वह दौड़कर बस से कूद पड़ा और बारिश में भीगते हुए स्टॉप पर खड़ा हो गया। धीरे धीरे बस उसके सामने से गुजरी, लेकिन अब उसमें बस का असली चेहरा दिखा। वह बस आधी जली हुई थी, जैसे किसी भयानक हादसे का शिकार हुई हो। बस के अंदर बहुत से लोग बैठे थे, लेकिन सभी मरे हुए। उसने वही अखबार वाला आदमी और वह बूढ़ा फिर दिखा, जो अब भी उसे घूर रहा था। राज की सांसें थम गई। वह बस गायब होती गई और राज वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। दोस्तों, सच बताओ तो ये कहानी पढ़ते पढ़ते मेरी भी रूह कांप गई थी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।